शमशान घाट में आज उस व्यक्ति की कहानी आपको दिखाने आया हूँ, जो महज़ आपके पंजे के बराबर जो नवजात शिशु होते हैं, उन्हें कब्र में डालता है और उनकी अंतिम विदाई करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि बच्चों को माटी दिया जाता है और बड़ों को जलाया जाता है। तो वो नियम के अनुसार अभी इनको हम माटी दिए हैं। तो आपके हाथों में वो बच्चा जब पहली बार आया, जब आप इस काम में आए और एक नवजात शिशु, एक छोटा सा बच्चा मृत हालत में पहली बार जब आपके हाथ में आया, आप उस बच्चे का चेहरा देखे, उस वक्त क्या दिमाग में चला आपके? पहले रात को भी सपना आता था ना सर, बच्चों का हो गया। ये कुछ ऐसे घटना हो जाती है जो दिमाग से नहीं उतरता ना। तो इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हैं, शमशान घाट है, यहाँ पर कितने ऐसे जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जिनको आप यहाँ पे दफनाए हैं? ऐसे अनगिनत है। हाँ, अनगिनत है, उनका कोई हिसाब नहीं। आप जहाँ खड़े हैं उनके नीचे भी 100 दबा हुआ है। ऐसा हम एक जाली लगवा देते हैं और इसमें एक तो पेड़ कोई भी। ये कौन सा पेड़ है? आम का? ये आम का है। कि जब भी किसी नवजात शिशु को गाड़ते हैं, उसके ऊपर हम एक पेड़ लगा लेते हैं। तो देखिए, इस पेड़ के नीचे एक छोटे से मासूम का लाश गड़ा हुआ है। तो यहाँ जितने पेड़ हैं, मनीष भाई, ये मान लिया जाए कि हर पेड़ के नीचे एक लाश होगा। हाँ, ये देखो, हम भरे पूरे बस्ती के अंदर में रहते हैं भैया। अब वहाँ पर क्या बोलते हैं, शमशान घाट में काम करते हैं, मुर्दा जलाने का काम करते हैं। आप बता रहे थे कि मेरे से पहले कई लोग आए हैं। जी जी जी। उनको कुछ महसूस हुआ, कुछ दिखा, वो लोग छोड़ के चले गए। तो क्या घटना हुआ था वो लोगों के साथ? छोड़ के नहीं चले गए सर, वो खत्म हो गए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप शमशान में अकेले टहल रहे हो और किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है आपको? कहते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है अपने माँ बाप के सामने उनके बच्चों का मौत होना। एक बाप के लिए अपने बच्चों का जनाजा अपने कंधे में उठाना इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ माना जाता है। मगर शमशान में एक व्यक्ति है जो हर रोज़ उस बोझ को अपने हाथों में लिए दफन करता है। वो लाश जो माँ के गर्भ में 9 महीनों से पल रहे थे, जो माँ के गर्भ में इस बात की सपना सजा रहे थे कि 9 महीने बाद उन्हें एक नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा। मगर जैसे ही वो मौका आता है, वो क्षण आता है, उनकी सांस थम जाती है। जो 9 महीने से गर्भ के अंदर सांस ले रहे थे, मगर जैसे ही वो गर्भ के बाहर आते हैं, वो मौत के घाट उतर गए होते हैं। उनकी सांसें नहीं बचती हैं। उस वक्त जो माँ बाप होते हैं, वो गम के आलम में अपना होश खोए बैठते हैं। मगर जो शमशान घाट में एक व्यक्ति है जो महज चंद सांस लिए हुए बच्चों को, कोई 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी माँ के गर्भ से बाहर ही निकले हैं, उन्हें अपने हाथों से कब्र बना करके उस कब्र में डालता है। तो मैं शमशान घाट में हूँ। शमशान घाट में आज उस व्यक्ति की कहानी आपको दिखाने आया हूँ, जो महज आपके पंजे के बराबर जो नवजात शिशु होते हैं, उन्हें कब्र में डालता है और उनकी अंतिम विदाई करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। बात ये भी होती है कि जब नवजात शिशु जो सांस लेने की उम्मीद में था, सांस लेने की सपना दिख रहा था, अपनी ज़िंदगी सजोने की सपना दिख रहा था, जब उसकी मौत हो जाती है, तब उसका आत्मा भटक रहा होता है। शमशान घाट में कब्र, बच्चों का लाश तो होता ही है, मगर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं, मगर महसूस ज़रूर होती हैं। मेरे पीछे आपको जो व्यक्ति दिख रहे हैं, हाथों में सब्बल लिए हुए छोटा सा गड्ढा कर रहे हैं, उनके ठीक बाजू में एक और व्यक्ति हैं जिनके हाथ में एक महज चंद सांसें लिया हुआ नवजात शिशु है। जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है,
उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद आलम में माँ बाप उन्हें शमशान घाट में लाकर छोड़ देते हैं और आगे की जो प्रक्रिया होती है, शमशान घाट में उनको ये कहा जाता है हमारे धर्म में कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। उस वक्त जो लोग नवजात शिशु को अपने हाथ में थामे होते हैं, हाथ में पकड़े होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, वो कैसे छोटे से बच्चे को ज़मीन में दफनाते हैं, कैसे उनका अंतिम क्रिया करते हैं, कैसे उनके अंतिम विदाई देते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, आज बातचीत करेंगे और समझाएंगे कि उनकी कहानी क्या होती है। तो क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम मनीष महानंद है। मनीष महानंद जी जी। कब से आप ये काम कर रहे हैं? सर, वैसे में सर बचपन से ही हम लोग यही काम करते आ रहे हैं। पहले कुछ पैसा फेंका जाता था, वो लूटते थे। उसके बाद धीरे से साफ सफाई करने लग गए, ऐसे झाड़ू वाड़ू मारने। मतलब जो अंतिम यात्रा निकलती है, जी 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 जब लाई और सिक्का फेंकते उसको बीनते थे आप लोग? जी जी, बचपन में हम वही काम करते थे। अब बचपन से दिमाग कहीं और नहीं, हम यही काम से ही शुरू से ही करने लग गए। अब बड़े बुजुर्ग जो थे वो तो चले गए, अब हम लोग को ये काम करने का मौका मिला है, सेवा करने का मौका मिला है, तो सेवा कर रहे हैं सर। कितने साल से आप कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? वैसे तो सर हम लोग को काम करते तो 10-12 साल हो रहा है, 12 साल। लेकिन हमारी लाइफ में यही काम किए हैं और कहीं काम किए नहीं है। तो पूरा जीवन जो है शमशान घाट जी के जी इर्द गिर्द जी बीता है आपका? जी, मुक्ति धाम का सेवा करते हैं, हमारा लाइफ जिंदगी जी। है। ये क्या कर रहे थे आज आप? क्या क्या हुआ बच्चे ये? का शव आया था, हम्म, नवजात शिशु थे। हम्म, अब उनका अंतिम संस्कार तो हो नहीं सकता, क्योंकि नवजात शिशु को दफनाया जाता है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से उनको माटी दिए हैं। अभी दिया गया है उनको, आप तो सामने देखे हैं उनको। मतलब ये माँ के कोख से बस निकला ही था और जी जी, नवजात शिशु बोला जाता है इनको। दम तोड़ दिया। जो अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होते हैं, उनको नवजात शिशु बोला जाता है। ये उन्हीं का शव था, जिनको हमने अभी अंतिम समय आपके सामने में उनको माटी दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि बच्चों को माटी दिया जाता है और बड़ों को जलाया जाता है, तो वो नियम के अनुसार अभी इनको हम माटी दिए हैं। तो इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हैं, जी, शमशान घाट है, यहाँ पर कितने ऐसे जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जिनको आप यहाँ पे दफनाए हैं? मैं दफनाया हूँ कि मेरे से पहले भी कोई किया आपसे है। पहले यहाँ कितने ऐसे अनगिनत है, हाँ, अनगिनत है, उनका कोई हिसाब नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं उनके नीचे भी 100 दबा हुआ है। क्योंकि ये जो आप ये चलने का रोड देख रहे हैं, ये तो हर 5 साल 10 साल में इनको दोबारा डेवलप किया जाता है, लेकिन ये सब जो जगह है ये नवजात शिशुओं के लिए ही बने हैं। हमारे यहाँ 5 साल से ऊपर के बच्चों को दफनाना मना है, उससे कम उम्र के ही दफनाते हैं। तो यहाँ अनगिनत है, हम जहाँ खड़े हैं, ये जितने भी देख रहे हैं आप, जो आमने सामने में जो बनी हुई है, ये सभी में ही दफनाया गया है। मतलब ये जो एरिया है देख लीजिए, इस पूरे एरिया में गिनती नहीं है, अनगिनत नहीं, ऐसे अनगिनत है। छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो गड़े हुए हैं। आप बता रहे हैं कि मेरे पैर के नीचे भी जो है, क्या पता किसी जी जी जी, किसी का नवजात सौदा शिशु का शव हो। हाँ। क्योंकि पानी गिरती है, जैसे अभी देखिए, अब मैं इनको अभी दफनाया, पानी गिरेंगे तो ये लेवल हो जाता है, तो ये पता नहीं चलता कि कहाँ किनका शव दफा हुआ है। पानी के मार से मट्टी लेवल में हो जाती है। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, ये जितने भी जगह देख रहे हैं आप अपने सामने, सब में एक शव दबा हुआ है, अनगिनत है यहाँ पर। हम तो अभी अभी मतलब हमारी तो उम्र अभी कम है, हमारे से कब जमानों से ये मुक्ति धाम, मारवाड़ी मुक्ति धाम बहुत पुराना मुक्ति धाम, तो ये जगह ही उनके लिए बनाया गया था कि जहाँ नवजात शिशुओं का दफनाना हो सके। उन्हीं जी, इतने समय बता रहे हैं, 12 साल हो गया आप यहाँ पे नवजात शिशु को गाड़ते हैं। जी जी जी, आपकी भी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं? जी जी, मेरे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। जी, क्या होता है पूरा प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है? हॉस्पिटल से जब मालूम पड़ता है कि गर्भावस्था में महिला है, वो बच्चा प्रेग्नेंट हुआ, बच्चा बाहर आया, मगर वो सांस नहीं ले रहा है, उसके बाद कैसे बच्चा यहाँ तक पहुँचता है, आपके पास तक कैसे पहुँचता है वो? अब परिजन घर में है, परिजन को डॉक्टर दे देते हैं, तो हम उनसे, जैसे घर में खत्म हुए तो हम उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते, क्योंकि
पहले घर में ही प्रजनन हुआ करता था, अब हॉस्पिटल हो गए, तो जो भी 100 को लेके आएंगे तो पहले हम उनसे हॉस्पिटल का कागज लेंगे, उसके बाद में ही हम उनके लिए करके देंगे। दुख हमको भी होता है, नवजात शिशु है, उनके परिवार वालों को कैसा दुख तकलीफ सहना पड़ रहा है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब क्या करें, उनको लाए हैं तो उनका तो करना तो पड़ेगा हमको, नहीं तो कहाँ लेके भटकेंगे, रात हो या दिन हो हमको तो उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यही हम लोग सेवा का भी हमारे काम भी है, हमारा सेवा भी है, हमारे काम के साथ हमारा सेवा भी हो जा रहा है, बस यही है सर। तो आपके हाथों में वो बच्चा जब पहली बार आया, जब आप इस काम में आए, और एक नवजात शिशु, एक छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था, किलकारी लगाने वाला था, घर में खेलने कूदने वाला था, वो बच्चा जब मृत हालत में पहली बार जब आपके हाथ में आया, आप उस बच्चे का चेहरा देखे, उस वक्त क्या दिमाग में चला आपके? क्या चलेगा सर, वही है, दुख बहुत हुआ कि किसी घर में बच्चा होता तो आज वो क्या नहीं होता, लेकिन उनको हमारे से ज्यादा तकलीफ उनको है, लेकिन हम उनका मदद कर रहे हैं, उनके लिए बोलते हैं ना, सुख में सभी आ जाते हैं, दुख में कोई नहीं आता, दुख में सेवा देने वाले हम ही लोग हैं। हमको दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि नवजात शिशु है, बस देखने में सुंदर है बच्चा, आज वो बड़ा होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ऊपर वाले के आगे में ना हमारा चलना है ना आपका चलना है, ठीक बात तो है। उसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आए हैं हमारे मुक्ति धाम में, तो उनका पूरा कार्य को हमको अच्छे से करके देना है। आते हैं, पौधा लगाते हैं, कल के डेट में उनको आना है, पानी डालते हैं कि हमारे बच्चे तो चले गए, लेकिन उनके नाम का एक तो पौधा रहे। अच्छा, जैसे देखिए ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है, यहाँ पर आपने अभी बच्चे को दफनाया है, जी जी यहाँ जी, पेड़ लगाते हैं। हाँ, यहाँ पर पीपल का हो गया, बर का हो गया, जो पेड़ लंबे चलते हैं, वो पेड़ को परिजन लगाते हैं, लोहे का जाली लगाते हैं, कि कल के डेट में वो पेड़ बढ़ गया तो उनके निशान के नाम पे कम से कम वो तो मतलब बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है, हाँ, वो पेड़ लगा लेते हैं, ये निशानी हुई, यही पेड़ हमारा बच्चा है। हाँ, पेड़ लगाना तो सबसे बड़ा सेवा का काम है, और वो सेवा को हम परिजन को खुद बोलते हैं। अब अभी तो आज तो करके चले गए, अब 4 दिन के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर दफना है, क्योंकि पानी गिरेगा तो सब एक बरोबर हो जाएगा। तो आप एक पौधा लेके आ जाइए, एक पौधा का रोपण कर दीजिए, उसमें एक जाली लगा दीजिए, तो आज नहीं तो 10 साल बाद भी आप किसी और के भी 100 में आएंगे तो आप कम से कम पौधा देख के अपने बच्चों को याद कर सकेंगे। यादें ही रह जाते हैं, जाने वाले तो चले गए, वो तो वापसी आना नहीं है, तो एक याद उनके नाम का दे के चले जाओ, यही हम हर आदमी को कहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे नवजात शिशुओं का लाश गड़ा हुआ है, अनगिनत, और उसके ऊपर पेड़ लगता है, तो ये जो पेड़ लगा हुआ है, ये भी किसी की लाश होगा? हाँ, ये किसी न किसी के लगाया हुआ है। ये हो गया, ये बांस के पेड़ जो आप देख रहे हैं वो हो गया। पहले के जमानों में ऐसे प्राचीन और पुराने पेड़ लगाया जाता था जो लंबे समय तक चले। आज तो फूल का पेड़ लगा देते हैं, वो साल 2 साल के अंदर में वो नष्ट हो जाते, लेकिन ये पेड़ तो हमारे से पहले का पेड़ है। अभी वहाँ मतलब पीछे भी अभी लगाया गया है, वो देखो जाली लगाया है गया, वो देखो। अच्छा, हाँ, आइए देखते हैं। आइए इधर आ जाइए, आपको दिखाते हैं। ये आते हैं, ऐसा हम एक जाली लगवा देते हैं, और इसमें एक तो पेड़ कोई भी, ये कौन सा पेड़ है? आम का? ये आम का है। देखिए ये आम का पेड़ है, जैसा कि मनीष भैया ने बताया कि जब भी किसी नवजात शिशु गाड़ते हैं उसके ऊपर हम एक पेड़ लगा लेते हैं। तो देखिए इस पेड़ के नीचे एक छोटे से मासूम का लाश गड़ा हुआ है। इस आम के पेड़ के नीचे उस छोटे से नवनिहाल का लाश गड़ा हुआ है, जो अगर इस दुनिया में होता तो अपने माँ बाप का खुशियाँ होता, मगर अब माँ बाप, जो भगवान का नियम है उसके आगे तो कोई नहीं चल सकता, मगर माँ बाप आते हैं और इस आम के पेड़ को पानी देते हैं, इस आम के पेड़ को सींचते हैं, ताकि उनका बच्चा तो नहीं है मगर एक निशानी ज़रूर वो छोड़ देते हैं कि हाँ ये पेड़ के नीचे हमारा जो है जो बच्चा था वो रहेगा। तो यहाँ जितने पेड़ हैं मनीष भाई, ये मान लिया जाए कि हर पेड़ के नीचे एक लाश होगा। हाँ, एक छोटे बच्चे का लाश एक नवजात शिशु की वहाँ मट्टी दिया गया है जी, इसीलिए ये सब पौधे यहाँ लगे हुए हैं। पुराने ज़माने में किंवदंतियाँ चलती हैं, ये बात चलती है कि अगर किसी पेड़ के नीचे किसी को दफनाया जाए तो उसकी आत्मा उसी पेड़ में रहती है हमेशा। जी जी जी, ये हम भी सुने हैं, हम हिंदू धर्म के आदमी हैं, हम भी सुने पेड़ में जीव होता है जी, ये हमारे भी बूढ़े बुजुर्ग से हम सुने हैं। क्योंकि ये घटना मुझे याद है, बस्तर का मैं रहने वाला हूँ। एक पीपल का पेड़ था, उसके बाजू में एक जाम का पेड़ था, तो इस व्यक्ति ने घर बनाने के लिए उस जाम के पेड़ को काटा, मगर जैसे उसने उस जाम के पेड़ काटा उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसके बाद उसने तांत्रिक के पास पहुंचा, तांत्रिक बताता है कि उस पेड़ में कोई बंजारन रहा करती थी जिसकी आत्मा उस पेड़ में बसती थी और वो सिर्फ जाम को खाती थी, तो आपने उसका आहार छीन लिया। उसके बाद उन्होंने एक और पेड़ लगाया और फिर जो पूजा पाठ करवाने के बाद उस बंजारन से कहा कि अब आप इस पेड़ में रहिए, परिवार को नुकसान मत पहुंचाइए। मतलब मान लिया जाए कि
हर पेड़ में यहाँ पे जो है एक आत्मा रह रहा होगा। तो हमारा कहना यही है, जो भी आते हैं अपने जो परिवार के जो भी जिनके यहाँ पर मृत्यु हो गई है बच्चे का, तो हम एक पौधा लगा दीजिए। पौधा लगा दीजिए, जब तक आपके पास समय है, जब तक आप आके उसमें पानी डालिए। जब आप नहीं आ पाएंगे तो उसमें हम पानी डाल देंगे। ये हम हर व्यक्ति जो आते हैं, देखिए अब यहाँ भी लगी हुई है, इधर भी जाली लगी हुई है, आप देख रहे हैं। हम ऐसे एक तो जाली लगा दो बोलते हैं, क्योंकि जीव जंतु आते हैं जो पत्तों को खा जाते हैं, तो ये रहेगी तो सलामत सुरक्षित रहेगा। आज नहीं तो कुछ साल के बाद बड़ा होने के बाद फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम ये जो जाली बच जाते हैं, किसी और जो 100 होती है जो नहीं लगा पाते, हम ये जाली लगा के उनको में लगा देते हैं। ये बड़े हो गए तो फिर जानवर खा नहीं सकते उसको। तो मनीष जी, क्यों आपके मन में ये ख्याल है कि आपको, जब ये काम आसान नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, ये कि छोटे बच्चों को अंतिम संस्कार करना, उन्हें अपने हाथों से उठाना, मैं देख रहा था आप अपने हाथ उठाते हैं, गड्ढा करते हैं, गाड़ते हैं, तो दुख भरा काम है। और इसके बाद जब घर पहुंचते होंगे तो वो झलकियाँ, वो सपने में भी आता होगा। हाँ, तो क्योंकि हम लोग का तो सुबह शाम सर हम लोग का तो यही काम है, समझ लो। ये तो एक तो सेवा का भी काम है, और इसी से हमारे घर का जो पेट रोजी है वो भी हमारा चलता है जी। अब हमको तो ये सबको करना पड़ेगा। अब सेवा के नाम पे करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को वो नहीं है, काम को बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज़ को, तो हमारे मन में भय नहीं है ना। किसी घर का कोई है भय आप बता रहे आज नहीं, लेकिन जब शुरुआत में शुरू किए होंगे शुरू तो पहली बार कभी ऐसा हुआ कि आप एक नवजात शिशु का अंतिम संस्कार करके उसे दफना कर घर गए हों और रात में सपने में बच्चे आ रहे हों, सपने में कुछ दिख रहा हो? नहीं, सपने में तो कुछ नहीं आते, लेकिन जब भी हम अंदर आते हैं, जैसे मैं जो आप बताया अभी कि आप पहली बार जो किए, हाँ किए सर, लेकिन उस समय पकड़े, हमारे हाथ भी थोड़ी कपकपाए उस जगह में। पहली बार है, कभी ये काम तो किए नहीं है, आज हमको ये सब करना पड़ रहा है। उस समय तो बच्चे थे, चलो खेल खेल में कर दिए, लेकिन ये है जब भी हम मुक्ति धाम आते थे, ध्यान इधर ही आता था, क्योंकि हम उनको अपने हाथों से उठा के रखें। नवजात शिशु है, क्योंकि वो मासूम सा चेहरा बार बार हाँ, बार बार हमारे नज़र में आता था। फिर डेली अब उसको किए और किसी और परिवार के आए, तो वो सब कर करके आज हम लोग के लिए समझ लो कि नॉर्मल बात है, हमको करना ही पड़ता है। किसी के सड़ी गली भी लाश आती है तो उसको भी हम लोग को अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि चलो किसी घर में 4 व्यक्ति हैं तो वो अपने घर का काम कर ले, कभी कभी किसी के घर में एक ही आदमी है और आगे पीछे कोई नहीं है। अब उसको एम्बुलेंस में तो लेके आ गए, पोस्टमार्टम करवा दिए उनके परिवार वाले, अब उसको लेके आ गए, अब उठाने वाला नहीं है, तो उठाने वाले कहाँ से, तो हर कोई आदमी तो किसी का 100 को उठाएगा नहीं, तो वो काम को भी हम उनका सॉल्व करके देते हैं। हम लोग उठाएंगे, करेंगे, जलाएंगे, सब करके देंगे। वो जिस भी हालत में वो होंगे, हम लोग अपने काम से पीछे नहीं हटते, हमको तो करना ही है उनका काम, क्योंकि काम के साथ साथ ये सेवा भी है जो हम इतने साल से करते आ रहे हैं। ठीक बात है। आपके 2 बच्चे बताए आप? जी, मेरा लड़का 14 साल का है, मेरी लड़की 13 साल की है। जी। आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। जब घर जाते हैं ये सब काम करने के बाद, छोटे-छोटे मासूमों को दफनाने के बाद घर जाके आप अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चे मासूम जो हैं उनको देखते हैं। उस वक़्त उनको देख कर के आपके मन में क्या उस समय ख़्याल आता है? ख्याल क्या आएगा भैया, ख्याल तो यही है कि बच्चों को ऊपर वाले के आगे तो हमारा भी नहीं चलता, बोला जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं ख़त्म होना चाहिए। बड़े हो गए आदमी, दुनिया देख डाले, वो ख़त्म हो गए तो वो एक ठो बात है। ये तो दुनिया भी नहीं देखे, तो हमारे बच्चों को देखने के बाद में भी मन में ये आता है कि इनकी क्या गलती रही होगी? इनकी, हाँ, इनकी क्या गलती थी, ये तो दुनिया देखे ही नहीं है, तो इनकी क्या गलती है। आज हमारे बच्चों को देखते हैं हम यहाँ देखो दिन भर काम करते हैं भैया, काम करेंगे, हम यहीं से नहा धो के कपड़ा बदल के जाते हैं, क्योंकि ये शुद्ध जगह भी है, लेकिन हम लोग के काम के आधार में हम लोग को यहाँ से नहा धो के घर जाना है, क्योंकि अभी बोला जाता है कि घर में जाओ तो छुआ नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं इसको? नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन समाज मानता है। लेकिन समाज जो चल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखो हम भरे पूरे बस्ती के अंदर में रहते हैं भैया, अब वहाँ पर क्या बोलते हैं, शमशान घाट में काम करते हैं, मुर्दा जलाने का काम करते हैं, तो कम से कम अपने तन को साफ करके जाएंगे तो ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, लेकिन हम ऐसे ही काम करके चले जाएंगे तो वो हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब आप इतना साफ काम कर रहे हैं, इतना पाक काम कर रहे हैं कि आप छोटे-छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जी सर। ऐसे बच्चों का अंतिम संस्कार करने को लोग छूते नहीं, सड़े-गले हालत में भी आते हैं कई मर्तबा। मगर जो बाहर जाते हैं, आस-पास गाँव के लोग बोलते हैं कि हम इनके यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। ये हम ये मुक्ति धाम के बाहर रहते हैं, हमारा घर सामने है, आस-पास वाले सभी जानते हैं कि हम मुक्ति धाम में 100 दहन का काम करते हैं।
अब हम थोड़ा साफ सुथरा रहते हैं तो हमारे साथ बैठते उठते हैं, और साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो वो हमारे सामने भी नहीं भटकेंगे, वो हमको गलत नज़र से देखते हैं। तो इसीलिए हम नहा धो के फ्रेश व्रेश होके वो करके ही हम अपने घर जाते हैं। मनीष जी, कभी ऐसा हुआ हो कि आप शमशान में अकेले टहल रहे हों और किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है आपको? नहीं सर, ये तो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। हम लोग रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक हम लोग बच्चे का दफनाना किए। अभी तो बंद कर दिए, अभी हम 7 बजे के बाद में किसी शव को दफनाने के लिए सख्त मना है, क्योंकि हर मुक्तिधाम में यही हो गया है कि 7 बजे के बाद में किसी का दफनाना नहीं करना है। बाकी पहले हम 2 बजे 3 बजे रात को हम तो यहीं सो भी जाते हैं सर। बंगाली समाज की बॉडी आती है जिनका में अलग टाइप के नियम है, वो आज ही जलाएंगे और आधी अस्थि फूल को चुन के जाएंगे उन लोग आकर। तो उन लोग के लिए हम लोग को 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक हम लोग को जगना पड़ जाता है। हम यहीं पर खाना मंगा के यहीं खा के सो जाते हैं। हम लोग को उतना वो नहीं लगता, क्योंकि हम बचपन से ही यहाँ खेले कूदे हैं। हमारे लिए ये घर है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आधी मतलब पूरी लाइफ यहीं बीत गई है हम लोग को। मतलब ये शमशान जहाँ पर इस पूरे एरिया में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का लाश गड़ा हुआ है, इसे आप अपना घर मानते हैं? जी जी, हम अपना घर मानते हैं, इनको अपना मानते हैं। जैसे बाहर का जो व्यक्ति है जो सड़क से टहल रहा होता है, उससे अगर रात में कहा जाए कि इस जगह में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का लाश गड़ा है वहाँ पे चलिए, तो वो डरेगा? नहीं, वो अंदर नहीं आएंगे। हाँ, कभी आपके मन में डर का भाव आया ऐसे? नहीं नहीं, डर का भाव होता सर तो आज हम यहाँ पर जॉब नहीं करते। हमारे से पहले भी कई काम किए हैं, किसी को कभी कुछ दिखा है, कुछ किया हुआ, लेकिन हमारे रहते हुए आज तक हमको कुछ नहीं दिखा। डेली देखिए हम 4-5-6 बॉडी का अंतिम संस्कार हम डेली करते हैं, लेकिन आज तक वो भय टाइप का नहीं लगा। हम उनके के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्यों बुरा चाहेंगे? ठीक बात है। वो हमसे ना जान ना पहचान नहीं उनका, लेकिन हम उनके के लिए सेवा उनका कर रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, उनका शव को लेके आ रहे हैं, हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्यों बुरा चाहेंगे? हमारे लिए जो उनके के लिए बुरा करेगा उनके लिए वो बुरा करेगा, बाकी तो वो हमारे से उनका कोई बैर नहीं है। हम रात को पहले जाने से पहले चेक करते हैं, कोई शव बच जाती है। अब परिवार वाले तो जला के चले गए उसको, अब कई बार शव बच जाती है तो हम उनको जो उसके लकड़ी है उनके चारों तरफ का लकड़ी को उठाएंगे, उठा के उनको सेट करके उनको पूरा जलाएंगे कि कल के डेट में वो फूल चुनने आए। अस्तिया को फूल बोला जाता है, उनको जब वो चुनने आए तो उनको फ्रेश जला हुआ मिले, उनको कोई परेशानी मत हो कि कोई जानवर खा रहा है कि कुछ कर रहा है। तो हम लोग पहले शुद्ध करेंगे, पहले गोबर लिपेंगे, इनको साफ सफाई करके गोबर लिपेंगे, फिर हम इसमें लकड़ी जमाएंगे, फिर शव रखने के बाद लकड़ी जमाएंगे। अब वो आए, वो चले गए, उसके बाद का जिम्मेदारी हमारा है। वो 3 दिन में आएंगे फूल चुनने के लिए, 3 दिन इनको देखना रेखना ये करना हमारा काम है। मनीष भी आप बता रहे थे कि मेरे से पहले कई लोग आए हैं। जी जी जी, उनको कुछ महसूस हुआ, कुछ दिखा, वो लोग छोड़ के चले गए, तो क्या घटना हुआ था वो लोगों के साथ? छोड़ के नहीं चले गए सर, वो ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, कुछ लोग हमारे साथ काम करते थे, वो भी बहुत कम उम्र में ख़त्म हो गए। अब उनको क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन मैं भी बहुत पुराने से शुरू से ही काम कर रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। अब कोई गलती करेगा तो उसको तो भोगना पड़ेगा, ये जन्म और मृत्यु वाला बात है, इसमें आदमी को ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। जो नियम जैसा है, जैसा बना हुआ है, उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। बाकी और मुझसे ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, कम उम्र में ही ख़त्म हो गए जो हमारे साथ में सेवा देते थे। क्या हुआ उनके साथ ऐसा? मतलब बीमार, तबीयत खराब, कोई पैरालाइज हो गया, उसके बाद में उनका जान चले गए। तो कितनी संख्या है ऐसे लोगों की, कितने लोग होंगे? वैसे तो 5 जन हैं। 5 लोग ऐसे हैं? हाँ हाँ, एक तो कल ही ख़त्म हुआ। अच्छा। हाँ, उनका अंतिम आज उनका फूल चुन के उनका अस्थि ठंडा किया गया। वो भी हमारे साथ में शव जलाने में सेवा देते थे। ख़त्म हो गए, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, 25 से 27-28 साल की। अच्छा। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जब नवजात शिशु गाड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत माना जाए प्योर सोल है, उनको हमारे हिंदू धर्म में फूल कहा जाता है। वो अभी बन के तैयार नहीं है, वो एक फूल है, उसको फूल बोला जाता है। बहुत मतलब कहा जाता है बहुत साफ आत्मा होती है। जी जी तो जी। तांत्रिक लोग आते हैं, बच्चों का वो सोचते हैं बच्चों का अवशेष मिल जाए, वो बच्चों का अस्थि निकाल लें, तो ऐसे तांत्रिक आते हैं कभी? नहीं, हमारे पास में तो पहले बहुत आते थे सर। अच्छा। लेकिन हम लोग वो चीज़ से हमको कोई लेना, हम उनको भगा देते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, तुमको करना है, तुम कोई और मुक्ति धाम कहीं आपको ये सब करने देता है तो आप यहाँ चले जाइए, लेकिन हम अपने मुक्ति धाम में ये सब करने को नहीं देते, क्योंकि हमको ये तांत्रिक वांत्रिक के ऊपर में कोई भरोसा भी नहीं है ना, हम उनको आके करने भी नहीं देंगे सब। वो आएंगे, गड्ढा खोद देंगे, शिशु का सर निकाल लेंगे, पैर निकाल लेंगे, हड्डी निकाल,
वो मतलब पाप हो गए, हमको भी कई नहीं खबरें भी मालूम। आती हैं आजकल, आप भी सुने होंगे हाँ हाँ हाँ। कि कहीं गांव में तांत्रिक ने शव खोदा और बच्चे जो अभी अभी कुछ दिन की ही बात है, जी आपको जी। मालूम होगा, एक बच्चे का सर को तांत्रिक ने गांव में दफनाया गया था, तो उनका सर को निकाल के ले गया अभी बच्चे बीच की में। खोपड़ी जो है। हाँ हाँ, खोपड़ी खोपड़ी को निकाल के ले गया वो आदमी, गड्ढा वैसे खुदाया हुआ था। मैं भी मोबाइल में देखा हूँ सर ये बात को। तो इसी नाम पे हम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग रात को यहाँ पर चौकीदार भी रखते हैं कि रात भी काले कोई दीवार उवाल कूद के आके भी कुछ ना करे। इसीलिए हम चौकीदार 2 व्यक्ति यहाँ पर रात को डेली चौकी करते हैं कि कोई बाहरी आदमी यहाँ अंदर ना आ पाए। मतलब सोचिए, छोटे से मासूम बच्चे जो नवजात शिशु हैं, जो इस दुनिया में नहीं आ पाए, जिनकी मौत हो गई, जो सांस इस दुनिया की सांस नहीं ले पाए, तांत्रिक आते हैं और गड्ढा खोद के उनकी भी खोपड़ी निकाल लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो खोपड़ी सिद्ध कर लेंगे तो वो आत्मा उनके साथ हमेशा रहेगा, वो जो कहेंगे वो काम वो करेगा। हालांकि हम इन सारे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना हम इन सारी चीज़ों को मानते हैं, मगर समाज में ऐसे भी लोग हैं, एक ऐसा वर्ग भी है तांत्रिकों का, जो आकर के छोटे छोटे बच्चों का भी जो अवशेष है, जो हड्डी है, जो मांस है, जो उनकी खोपड़ी है, वो भी खोद कर निकाल लेते हैं। ठीक बात। जी जी जी। तो मनीष भैया, ऐसे आप बता रहे कि 5 लोग हैं जो यहाँ पे काम करते थे और बहुत युवा अवस्था में उनकी जान चली गई, तो क्या वो लोग इन सारे गतिविधियों में जुड़े हुए थे, तांत्रिकों को हड्डी देना या नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। बात ये थी कि अब उनके लाइफ में क्या चला, उनके प्रॉब्लम, अब उसको क्या बताएं हम। लेकिन ये है कि वो युवा अवस्था में ही ख़त्म हो गया। काम करते करते कोई बीमार हो गया, ख़त्म हो गया, किसी को पैरालाइज हो गया। अब वो अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं किए होंगे, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं तो हम ही को देख लीजिए, हमारे तो बचपन से हम जवान हो गए। आज ये मुक्तिधाम में किसी के भी अंतिम संस्कार होगा तो सबसे पहले मुझे संपर्क किया जाएगा। मैं पहले उनका डॉक्यूमेंट देखूंगा, कैसे ख़त्म हुए, क्या हुए हैं, तो हॉस्पिटल का कागज़ देखेंगे, घर में ख़त्म हुए तो मृतक की उम्र कितना है। मृतक की उम्र कम रहेगी तो हम पहले उनका पूरा कागज़ देखेंगे, क्योंकि 50 साल के बाद में ही सामान्य मृत्यु कहलाता है, और 50 साल के पहले तो नॉर्मल मृत्यु कैसे होगा, नहीं होगा। तो पहले हम पूरा कागज़ देखेंगे, उसके बाद करेंगे। उसके बाद हम आश्रम का भी करते हैं, वृद्ध आश्रम हो गया, लवारिसों का आश्रम हो गया, तो हम उनसे पहले उनका लेटर पेड आश्रम का बनवाएंगे पहले, उसके बाद में ही आगे का कार्रवाई करेंगे। कई तो राख भी नहीं ले जाते, जैसे अब उनका अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उसके राख को ले जाने वाले नहीं, तो उसको हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे, मगर महादेव घाट जो घाट है, महादेव घाट नामी घाट है, वहाँ ले जाके 2 अगरबत्ती जला के हम उनका अंतिम संस्कार, उसको राखड़ को हम लोग ठंडा कर देते हैं। सेवा का काम इसको करने के लिए पीछे हटने से क्या मतलब। वो चले गए, जाने वाले थे, वो तो चले गए, कम से कम उनका काम तो अच्छे से हो जाए। अब उनको जहाँ जाना है वो तो जाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। जब हमारे पास सुविधा है तो सुविधा में करने में क्या, 50 रुपये का पेट्रोल ले जाके वहाँ ठंडा करने में क्या जाता है, तो हम लोग ठंडा कर दे। आश्रम का कोई भी बॉडी आएगी या फिर लवारिस जो उनका है, उनका भी कोई भी शव आएगा तो वो राख नहीं ले जाते, वो आएंगे, लेटर पेड देंगे, यहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे और अपना कागज़ देंगे और बॉडी जला के चले जाएंगे। हम उनका राख को उठाएंगे, 2 बोरी में भरेंगे और ले जाके महादेव घाट में 2 अगरबत्ती जला के उनका विसर्जन कर देते हैं हम लोग। मनीष जी, ये बताइए, जब आप जाते हैं छोटे छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार करके, तो वो रात में नींद आती है आपको अच्छे से? पहले थोड़ा तकलीफ होता था, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। पहले रात को भी सपना आता था ना सर, बच्चों का हो गया, बड़ों का हो गया। अब ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे घटना हो जाती है जो दिमाग से नहीं उतरता। नॉर्मल है तो पता नहीं चलता, कभी कभी टुकड़े टुकड़े में आ जाती है। किसी का हाथ अलग है, किसी का पैर अलग है, कोई जल के ख़त्म हो गया है, कोई बच्चा आया है जिसका बॉडी पूरा शरीर गल गया। गल गया है। देख के दुख में तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें। क्या सपना आता था आपको? सपना क्या आएगा सर, वही है, बार बार उनका चेहरा दिखता था, बार बार, क्योंकि हम उनको फेस टू फेस ऐसा अपने हाथ में रख के ऐसा देखे। मतलब एक पिता जब पहली बार बाप बनता है, जब वो बच्चों को पकड़ता है, जिस भाव से उस बच्चे को देखता है वैसे ही आप उसको पकड़ते हैं। हाँ हाँ, हमारे बच्चे हुए, हमारे आँख से आंसू निकल गए थे, खुशी के आंसू, लेकिन खुशी के आंसू, खुशी में भी आदमी के आँख से आंसू बहते हैं। तो ये तो उनके ऊपर में कितने बड़ा पहाड़ टूटा है। जिस बच्चे को माँ कैसे, बाप से ज़्यादा तो माँ को कैसे तकलीफ हो रहा होगा, जो 9 महीने अपने पेट में उसको पाली है, अपना जान और जी उनके ऊपर में निछावर कर दिए। जब उसको जब सुनाई होता होगा कि आपका बच्चा तो नहीं रहा, तो उनके मन में कितने बड़े दुख और पहाड़ नहीं टूटता होगा। हम तो पिता हैं, पिता को तो उतना एहसास नहीं होता, लेकिन माँ कैसे करते हुए वही बहुत बड़ी बात है।
हम भी किसी के बच्चे हैं, आज हमारी भी माँ है, आज हमारी माँ की स्थिति देख के हमको कैसा लगता है और वो हमको देखते तो कैसे लगता है। अभी गरम गरम में हमारा भी छोटा वाला भाई ख़त्म हो गया। आज हमारी माँ को हम इलाज कराए, हमारे माँ के पीछे में हमारे को 15 से 20 लाख रुपए लग गया। मतलब अपने बच्चों के गम में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक बात है। अब उनका इलाज हम कराए, घर में लेके आए, आज सुबह शाम हम जो हमको वो सेवा करके इतना बड़ा कर, तो आज हम उनका सेवा कर रहे हैं। माँ सेवा से बढ़ के और क्या है, जन्म दिए। तो आज वो जो माँ किसी के अपने बच्चे को 9 महीने रख के जब वो उसका अर्जन करती है, तो उसके बाद में वो माँ को कैसा लगता होगा कि जब उनका याददाश्त आता है, जब उठते हैं वो, आपका बच्चा नहीं रहा। तो माँ जब बच्चे को जन्म देने के बाद उठती है तो पहला चीज़ वो ये सुनना चाहती है कि मेरा बच्चा कैसा है। कहाँ है? जब उसे ये सुनाई दे कि बच्चा नहीं रहा तो कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा, कितना दुख तकलीफ और कितनी दर्द को सह के वो बच्चे को दुनिया में लाने का सोचे थे। कितने ख्वाब अपने ऊपर में रखे थे, मेरा बच्चा आएगा, लड़की होगा तो ऐसा रखूंगी, लड़का होगा तो मैं इस तरीके से पालूंगी, ऐसा रखूंगी, ऐसे पढ़ाऊंगी, ये बनवाऊंगी, ये बनाऊंगी। ठीक बात है। माँ जब बच्चा पहला महीना ही माँ को होता है, तभी से वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चालू कर देते। मेरा बच्चा ऐसा होगा, मैं उसको वैसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी। लेकिन जब बच्चे का जब होता है, उसके बाद जब उनको सुनाई पड़ता है कि मेरे बच्चे तो दुनिया में नहीं रहा करके, तो उनकी पूरी उम्मीद और उनका मन इस तरीके से टूट जाता है कि अब उनसे कुछ पूछना भी कोई मतलब नहीं, उनसे बात करके उनको तसल्ली भी नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बड़ा पहाड़ तो माँ के सीने में लगा है। हम तो आदमी जाते हैं, हम तो वो चीज़ को कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो तो अपने खून दे के उसको दुनिया में लाई है, तो उनके मन में कितना बड़ा पहाड़ टूट रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, आज हम बच्चे हैं, छोटे थे, हमारी माँ हमको, हमारे पिताजी तो बचपन से ही ख़त्म हो गए। आज हम लोग 4 भाई हैं, हमारी माँ ने अपने खून को सींच के हमको 4 भाई को इतना बड़ा किया है, जो आज हम आपके सामने खड़े होकर जो बात आपसे कर रहे हैं, आज वो माँ को कैसे भूल जाएंगे। ठीक बात। जो आज हम उनके कारण दुनिया देखें, वो हमारा शादी भी है, आज हमारे बच्चे लोग हैं, वो सब उनकी ही बदौलत है। तो वो जो सोचे थे मन में, आज उनके बच्चे वो बन के दिखाए। उनसे हमारे मन के हिसाब से बोले, हम तो उससे अच्छा बन गए। किसी पढ़े लिख के हम बड़े कुछ बनने से हमको कोई मतलब नहीं, हमको वो सब नहीं मिलेगा। ये सेवा जो कर रहे हैं, किसी के अंतिम संस्कार में उनका सेवा कर रहे हैं, उससे बढ़ के हमारे लिए दुनिया में कुछ नहीं है ना। भगवान को कौन देखा है, लेकिन मानते तो सभी है ना। तो ये हमारे लिए यही भगवान है। हम जिसका भी सेवा करते हैं, ये हमारे लिए भगवान है। मतलब ये जो लावारिस लाश होता है बच्चों का, जो छोटे नवजात का लाश होता है, उसे भगवान मानते हैं। जी जी, हम हमारे लिए नवजात शिशु भी हमारे लिए भगवान है, और ये मरने के बाद ये तो गए, उनका क्या है, ये भी हमारे लिए भगवान है। अब तो ये स्वर्ग सुधार चुके हैं, तो हम उससे उनको क्या हुआ, हमारे लिए ये भी भगवान है। हम सुबह शाम इनके पास एक दिया यहाँ लगाएंगे, एक दिया वहाँ लगाएंगे। कि बोला जाता है कि मरने वाले तो खत्म होने वाले तो खत्म हो गए, लेकिन एक दिया जला दिया जाना चाहिए कि उनको रोशनी में रहना चाहिए। तो हम लोग शाम को पूजा भी, हमारे यहाँ मंदिर है, हम पूजा करेंगे तो हम इनके नाम पे भी ला के दिया जलाते हैं कि इनको रोशनी मिला जाए। हम लोग हिंदू आदमी, हमारे हिंदू धर्म में तो आपको मालूम है, हम हर चीज़ को श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। ठीक बात है। तो हम वैसे हम लोग डेली का पूजा है, इसीलिए हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो भी हमारे से अच्छे हैं, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं वो भी हम लोग को सेवा देते हैं। हम लोग को उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सैलरी भी समय से दे देते हैं हम लोग को। एक हिसाब से दुख भी है और एक हिसाब से हम ये काम से सुख है हमको ये काम से कोई तकलीफ नहीं है हमारे को। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है जो हमको ये काम करने का मौका मिला है हम लोग। जो लोग आपको देख रहे हैं और आपके काम को, वैसे भी आप बहुत महान काम कर रहे हैं, और वैसे भी आप इस वीडियो के बाद लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आसान काम नहीं है ये, किसी बच्चे को दफनाना। बड़े तो खैर फिर भी ठीक होता है, जब आप छोटे से बच्चे को, आप जो पंजे के साइज़ का होता है बच्चा, सोचिए जिसके छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा आँख है, छोटा सा नाक है, बहुत प्यारा सा चेहरा होता है बच्चों का, वो आप देख रहे हैं कि वो सांस नहीं ले रहा है, वो मर चुका है, और आपको हर रोज़ ऐसे 3, 4, 5 लाश से डील करना है, 3-4 ऐसे रोज़ नवजात मृत बच्चों को हाथ में लेके दफनाना है। तब ये आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे में जब भैया बता रहे हैं कि आसपास के लोग जब देखते हैं कि ये शमशान घाट में है, ये बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं, तो घर नहीं आते हैं, पानी नहीं पीऊँगा बोलते हैं। तब इन लोगों को जब आप देखते हैं, इससे पहले मैंने आपको लगातार कहानियाँ दिखाई हैं, कभी शव वाहन ड्राइवर की, कभी शमशान के केयर टेकर की, तो कभी जो मरचूरी के असिस्टेंट होते हैं उनकी। तो मुझे लगा इनकी भी कहानी आप लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि आप लोग देखें, समझें, क्योंकि हीरो केवल वो नहीं है जो आप देखते हैं स्क्रीन पर।
असली हीरो ये लोग हैं। अगर आप मुझे ही कह दें कि आप जाइए और आप ये काम करिए, तो मैं कतराऊँगा, मैं मना कर दूँगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। ये काम अगर आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि हर रोज़ आपको छोटे-छोटे बच्चों का लाश अपने हाथ में पकड़ना है, गड्ढा करना है, उनका अंतिम संस्कार करना है, तो शायद आप भी नहीं कर पाएँगे। आप भी नहीं पकड़ पाएँगे उन बच्चों को हाथों में। और जैसे बता रहे हैं, मैं खुद पिता हूँ, मेरे 2 एक लड़का है और मेरी बच्ची भी है। ऐसे में ये काम और भी भारी बन जाता है, और भी मुश्किल बन जाता है, और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि जब आप खुद हर रोज़ आते हैं घर में, अपने बच्चों को देखते हैं और जैसे आप शमशान घाट जहाँ पे आप 12-12, 15-15 घंटा बिता रहे हैं, वहाँ पर वहीं छोटे-छोटे बच्चों को आप दफना रहे हैं। तब आपको ऐसे लोग जब मिलते हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। आपको इन लोगों का इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ये काम अगर ये नहीं करेंगे, तो कोई और बाहर का आदमी आकर यहाँ नहीं करेगा। भई क्या तनख्वाह मिलती होगी आप लोग को यहाँ पर? सैलरी है सर हमारे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। जी। सोचिए 8,000 रुपये में ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये लोग सम्मान के पात्र हैं और हर व्यक्ति को इनका सम्मान करना चाहिए, और लगभग लोग जो हैं सम्मान करते हैं। मगर ये जो समाज का ढकोसला है कि ये छूत हैं, ये छुआ-छूत है, शमशान घाट जाते हैं। मगर देखिए, जीवन और मृत्यु के बीच में एक ही चीज़ निश्चित है, वो है मृत्यु। आप जीवन ले लिए हैं तो आपको मरना ही है, और मरने के बाद आप किसी भी धर्म के हों, आप कब्रिस्तान, शमशान घाट, आपको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, आप आएँगे यहीं। और जीते जी जब हम परफ्यूम लगा घूमते हैं, बड़ा सुगंधित महसूस करते हैं, मरने के बाद हम छूत मान लेते हैं। हम बोलते हैं हम इसके यहाँ का पानी नहीं पिएँगे, हम उसके यहाँ नहीं जाएँगे। मगर यही लोग हैं जो मरने के बाद आपको छुएँगे। कई परिवार ऐसे आते होंगे जिनको खुद के लोग, अब बता रहे थे आप कि हाथ नहीं लगाते हैं परिवार के लोग, मगर ये लोग उन्हें अपने हाथों से उठाते हैं। ये लोग उन्हें अपना मान कर उनका सेवा करते हैं, और ये बोल भी रहे हैं कि मरने के बाद हमें शमशान घाट डर लगता है, क्योंकि हम जब अनजान आदमी का सेवा कर रहे हैं, तो वो भी हमको सहयोग ही करेगा, हमारे लिए कोई अड़ंगा पैदा नहीं करेगा, बशर्ते हम कुछ जो गैर गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल ना हों। तो कुल मिलाकर के, अगर आपको मनीष जी की कहानी पसंद आई हो, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम लगातार जो ऐसी कहानियाँ हैं जो आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, जिसे आप लगातार पसंद भी कर रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की संख्या में आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं हम लगातार ऐसी कहानियाँ आप लोगों के बीच लेकर आते रहें, जिनके बारे में लोग बड़ा कम बात करते हैं, बहुत कम जानते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पूरी वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सब आप ही बोल दिए जो हमको कहना था। धन्यवाद।